राम जी का मुझे दर्शन करना था, उसके लिए मैंने वो अयोध्या छोड़ दिया था। और मैंने एक महीने से पहले, इससे पहले मैं ये फरीदाबाद से मुंबई साइकिल से गया, साइकिल से महाराष्ट्र से अयोध्या, अयोध्या से फरीदाबाद आया हूँ। और एक पैर नहीं है मेरा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पंजे के लिए दर दर की ठोकरें खाई है। सभी MP MLA से मिला, लेकिन ये 18,000 रुपये का पंजा नहीं बना सका। उसके बाद मैंने साइकिलिंग स्टार्ट कर दी। और दूसरी बात दोस्तों, मैंने 21,000 किलोमीटर साइकिल घुमाई, मुझे कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आई। और सिर्फ मात्र फरीदाबाद आने के बाद मेरी साइकिल चोरी गई। पहले तो पंजा नहीं बना, अब साइकिल के लिए 29,000 रुपये की साइकिल है, वो कलेक्टर साहब ने दी थी। इसलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे पहले तो पंजा नहीं मिला, चलो पंजा नहीं मिला तो पैर के बिना मैं चल नहीं सकता, और 29,000 की साइकिल मैं खरीद नहीं सकता। तो गणेश कुमार जी, आपकी यात्रा में क्या क्या विघ्न आए, क्या क्या आपको बड़ी फायदे खुशी मिले? हुई है। 11,000 किलोमीटर घुमाई तो कोई परेशानी नहीं, ना रहने की, ना खाने की, ना किसी चीज़ की। वैसे ही अयोध्या में गया था, 13 दिन मैं रुका हूँ। 13 तारीख को गया था, 22 तारीख को प्रोग्राम होने के बाद मैं 23 को वहाँ से निकला हूँ। उसके बाद फरीदाबाद आने तक मुझे कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आई, आने जाने में कोई परेशानी नहीं आई। कहाँ की यात्रा करी आपने? अब पूरा इंडिया ही हो गया, बस मेरा एक लास्ट कारगिल बचा है। अच्छा, कारगिल में जाना? हाँ, कारगिल जाना है मुझे। तो वो भी साइकिलिंग से? हाँ जी, हाँ जी। अब वो साइकिल ही नहीं है तो मैं जा कैसे सकता हूँ? तो कौन सी साइकिल थी आपके पास? मेरी क्रॉस की थी। अच्छा, कितने? 6061। ये कलेक्टर साहब ने दिया था, 70,000 में टोटल सामान के साथ आई थी। अच्छा। और महाराष्ट्र के कलेक्टर साहब ने दी थी। अच्छा। और उसमें 172 किलोमीटर के रेसिंग में मैं विनर था। तो महाराष्ट्र से ही मिली थी या किसी प्रोग्राम में? यहाँ नहीं, वहाँ प्रोग्राम हुआ था महाराष्ट्र में। अच्छा। उसमें कलेक्टर साहब ने देखा कि मेरा पैर नहीं, और उसके बावजूद सादी साइकिल से 172 किलोमीटर कैसे की। अच्छा। जब उन्होंने पैर देखने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से साइकिल प्रोग्राम, मात्र एक पैर का पंजा बनाने के लिए दर दर की ठोकरें खाई। लेकिन 5 साल गए, फिर 5 साल गए। अब किशन पाल जी तो अभी 15 साल में, फिर और 5 साल और वेट करना पड़ेगा। तो कृष्ण पाल जी से भी मिले आप? हाँ, किशन पाल जी भी जानते हैं, विपुल गोयल जी जानते हैं, सीमा त्रिखा जी जानती है। फरीदाबाद का कौन सा MP MLA नहीं कि मुझे नहीं जानता। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? बस ये हर बार यही बोलते हैं कि कैंप लगेगा, कैंप पे मेरा बनता नहीं, मेरा हाईटेक बनता है, मेरे पैर की कटिंग गलत है। आजकल तो पूरा पंजा ही बन जाता है। नहीं, मेरा हाईटेक का बनता है। और ये कैंप में, अगर कैंप में जाना हो तो जयपुर में चला जाता, जयपुर में फिर आने जाना, खाना पीना सब कुछ फ्री है, वहाँ चला जाता। तो अभी फिलहाल इसमें कोई आपको दर्द वगैरह? हाँ जी, हाँ जख्म वगैरह भी रहता है? जख्म हो जाता है, यह जख्म भी हो गया और पैर बारीक भी हो गया। अच्छा, पतला हो गया पैर? पतला हो गया, बार बार ये जख्म होने से खून जाता है, वो बार बार। कितने दिनों से कर रहे हो साइकिलिंग? मैं 2011 से। 2011 से रनिंग में हो आप? हाँ जी, मेरा 2008 में पैर कटा था। 11 तक मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद मानव रचना में गया। मानव रचना ने मुझे साइकिल भी दी थी। उस टाइम उन्होंने एक पैर का पंजा भी बना दिया। और वहीं से मैं फरीदाबाद से मुंबई एक पैर से साइकिल से गया था। बिग बी यानी अमिताभ बच्चन जी ने वेलकम किया था। आपकी फोटो भी अमिताभ बच्चन? हाँ जी, हाँ जी। तो अमिताभ बच्चन जी ने क्या आपको कुछ? वो दे रहे थे, लेकिन बट मैं ले नहीं सकता था, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड की थी मानव रचना ने। अच्छा। तो लोग बाग, अगर मैं ले भी लेता तो लोग बाग बोलते कि ये तो पैसे के लिए गया। हाँ, नहीं, इसलिए मैंने उस टाइम नहीं लिया। और मैं जब चाहे तब मैं अमिताभ जी के पास चला जाऊँ तो वो पैर का पंजा बना के दे सकते हैं। लेकिन बाकी ये लोग कहाँ गए? आज समाज में इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं, और वैसे लाखों करोड़ों रुपए बेकार के फूकते हैं, तो एक पैर का पंजा बनाने में क्या जा रहा है? तो अमिताभ बच्चन जी से मुलाकात उनके घर पर गई? हाँ जी, हाँ जी, घर पे, महाराष्ट्र, मुंबई में घर पे गया था। अच्छा। तो जाते ही आपका वेलकम किया? नहीं, 3 दिन लगे थे। 3 दिन रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था उन्होंने की थी। तो आप पहले उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी थी आपकी तरफ? मानव रचना के थ्रू उनको पहले इंफॉर्मेशन मिल गई थी, क्योंकि वोपी भल्ला जी और राजन नंदा जी ये दोनों दोस्त थे। इस वजह से मेरा मिलना आसान हो गया।